अ वेरी गुड इवनिंग। मैं आज आपको ये बता दूं कि अब राखी का जो पवित्र त्यौहार है वो हम सेलिब्रेट करेंगे कल, जो कि है 19 अगस्त 2024 को। और इसका हम समय बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है कि समय क्या रहेगा, क्योंकि भद्रा को हमें देखना रहता है, भद्रा नहीं होना चाहिए। हेलो, आप सभी को रक्षाबंधन की, राखी की खूब सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और राखी जो रक्षाबंधन का जो समय रहेगा उसके लिए हमेशा कंसर्न रहते हैं कि शुभ समय क्या रहेगा। क्यों? भद्रा का हमें विशेष ध्यान रखना रहता है। और भद्रा जो है वो अब की बार 19 अगस्त 2024 की यदि हम बात करें, श्रावण पूर्णिमा को जो रक्षाबंधन का त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है उसके बारे में बता दूं कि भद्रा का जो समय रहेगा 1:31 दोपहर का रहेगा। बाद हम 1:31 के बाद ही राखी को, रक्षाबंधन के जो त्यौहार को, उसको सेलिब्रेट करेंगे और खूब खुशियों के साथ, उत्साह के साथ। और इस आत्मीयता और पवित्र बंधन का जो एक नटखट सा एक भाव इसमें छिपा रहता है, और एक मतलब जीवन भर के लिए एक घनिष्ठ आत्मीयता के साथ ये एक विशेष त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है, भाई बहन के पवित्र रिश्ते का। और इसके लिए जो समय बताया गया है वो भद्रा के बाद 1:30 बजे के बाद आप इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो आप सभी को राखी की, रक्षाबंधन की खूब सारी शुभकामनाएं। और क्या बोला जाता है रक्षाबंधन के समय जब आप कलाई पर राखी बांधते हैं तो क्या बोला जाता है? ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वाम अनुबंध्यामि रक्षे माचल माचल। और इसी पवित्र श्लोक के साथ, इस पवित्र भाव के साथ ही हम मंगल कामनाओं के साथ ही आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, और आप सबके जीवन में खुशियों भरा ये त्यौहार रहे। सबको राखी की बहुत सारी शुभकामनाएं, और इस पवित्र रिश्ते का जिसमें थोड़ा सा नटखटपन है और शरारतें हैं और आत्मीयता है, घनिष्ठता है, ये त्यौहार को, रक्षाबंधन के त्यौहार को हर्ष उल्लास के साथ और खूब मस्ती और धमाल के साथ और खूब खुशियों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो आप सभी को राखी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इस आत्मीयता, घनिष्ठता और नटखट से त्यौहार को खूब सेलिब्रेट करें, और जीवन में इस एक श्रेष्ठतम एक जीवन का एक रंग है, इस रंग में रंगें। और इस त्यौहार पे आप कुछ स्पेशल करें, कुछ भी स्पेशल जो आपको अच्छा लगे। बहनें अपने भाइयों के लिए करें और भाई अपने बहनों के लिए करें। और मंगल कामनाएं तो बहनें तो हमेशा 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 ही अपने भाइयों के प्रति रखती हैं, और भाइयों का भी कर्तव्य है वो हमेशा हर क्षण बहनों की रक्षा करें। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि किसी एक की मतलब कहीं भी सड़क पर चलती हुई कोई भी लड़की है, स्त्री है, महिला है, माँ है, बहन है, या कोई भी है, उन सबको एक सम्मान की दृष्टि से और एक अपने ही घर के परिवारजन की दृष्टि से देखें और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें। हम जब इस भाव के साथ जिएंगे तो समाज में अंदर एक नया बदलाव आएगा, जो आना बहुत ज़रूरी है। कश्मीर से कन्याकुमारी हो, पूरा सिर्फ इतना ही एरिया नहीं, भारतवर्ष ही नहीं, पूरा संसार में, धरती पर जहाँ भी जो भी जगह है, वहाँ हर समय एक अपनी दिव्य शक्तियों के साथ माँ भगवती का एक रूप, प्रतिकृति है महिला, स्त्री, पुत्री, बेटी। और इसीलिए आप सभी जो भी हैं, सब में यदि यही भाव रहेगा एक रक्षा का, तो हमेशा ही हम एक बढ़ते हुए और एक विकसित भारत के साथ साथ, एक विकसित राष्ट्र के साथ साथ, हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी एक विशेष गरिमामय जीवन को हम प्रदान कर सकते हैं। शुरुआत हम स्वयं से करें, हम स्वयं से शुरुआत करेंगे तो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसी तरह से यदि हम कुछ श्रेष्ठ गुणों को एक एक करके सजो लेंगे अपने अंदर, तो जब राष्ट्र और समाज के सब प्रत्येक इंसान के अंदर ये भाव रहेगा, तो कहीं भी कोई भी किसी भी तरह की कोई भी दुर्घटना आए, कोई भी ऐसी गतिविधि जो अव्यवहारिक हो, वो हमें सुनने को नहीं मिलेगी, देखने को नहीं मिलेगी। और हम अपनी अंतरात्मा में एक दिव्य गौरव के साथ हम यहाँ जीवन जी सकेंगे। तो और धरती पर कुछ पर्टिकुलर समय के लिए ही तो यहाँ आए हैं आप, तो कुछ क्यों ना कुछ श्रेष्ठ कर्म कर जाएं ऐसे, जिससे कि हम ही
नहीं, हमारे साथ जितने भी हैं, हमारा समाज है, हमारा राष्ट्र है, हमारा देश के साथ साथ हमारा अंतर्राष्ट्रीय जगत है, वो सब एक गरिमा में मंडल और से आभायुक्त हो जाए